अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद और मैं उधर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द कश्मीर फाइल्स। तो ये सर रिजवान की वीडियो है, उन्होंने पार्ट 1 बनाया है और हम एक पार्ट के 2 पार्ट बनाते हैं। भाई वीडियो काफ़ी लंबी है तो और मेन जो है ना वो ये कि इसमें उन्होंने तकरीबन हर चीज़ जो है ना वो डिटेल से बनाई है, जो हम खुद चाहते थे कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन का पता चले। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। From the commentary box and right arm over the wicket, and he will be bowling to Sachin Tendulkar. हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो कल मैं देख के आया कश्मीर फाइल। ये एक ऐसी प्रस्तुति है, फिल्म है, मूवी है जिसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत अच्छी लगी, यू नो आई एंजॉयड इट, राइट। लेकिन यस, जो बहुत सा हमने पढ़ा था और बहुत पढ़ा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो अब फ्लैशबैक में हमारे सामने चल रहा है। और जब भी आदमी कोई ऐसा एक वर्क करता है तो कुछ राइटर्स, कुछ लोगों से बात करके करता है, तो कहीं कहीं हमको लगा अच्छा ये चीज़ हमने ऐसे पढ़ी थी। जैसे वो ड्रम वाला सीन है, शुरू का किस्सा था, वो ट्रुथ है, वो सही सच किस्सा है। जो हमने 2 बुक्स में पढ़ा वो ये पढ़ा कि वो ये बात यहाँ दिखाया गया एक आदमी ने बताई थी। हमने जो पढ़ा वो बात ये एक औरत ने बताई थी। वो छत पे खड़ी थी और जब वो ड्रम में बैठ रहे थे, ये एक्चुअल किस्सा है, तो उसने ऊपर से देखा था थ्रू द विंडो। तो ये लोग जब ढूंढ के बाहर निकल रहे थे टेररिस्ट, तो उसने बताया कि ड्रम में है, समथिंग लाइक दैट। फिर जैसे वो एक किस्सा होता है वही अनुपम खेर जी का कि मैंने तुमको पढ़ाया है। हमने जो पढ़ा था वो ये था कि ये बात एक औरत ने बोली थी, उसके मुंह पे कपड़ा डाल रखा था चद्दर, तो वो आवाज़ से पहचानी थी कि इस स्टूडेंट को तो मैंने पढ़ाया है, समथिंग लाइक दैट। तो बट कुल मिला के यू नो, अब आदमी ने कुछ, हमने कहीं पढ़ा, किसी ने, अग्निहोत्री जी ने कुछ पढ़ा, बट डेफिनेटली उनका जो इनपुट है और उनका जो फाइनल टेक है वही सही होगा, क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च की है। हमने सिर्फ इसको पढ़ा है और उन्होंने डायरेक्ट लोगों से बात की है। सो इट वॉज़ ए वेरी सैड मूवी एंड जो जितना भी हमने पढ़ा था वो एक हमारे सामने एक रील की तरह चीज़ चल रही थी। और मैं 2-3 लोग वहाँ जान पहचान के मिल गए थे, तो उनको पहले बता देता था कि अब ये होगा, अरे भाई क्या कर रहे हैं, रुक जाइए, तो समथिंग लाइक दैट। सो लेकिन मूवी का एक लिमिट होता है। सो जो यंग जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उसके लिए भी और इवन ओल्डर जनरेशन के लिए भी मैंने 1-2 साल पहले एक प्रोग्राम अपलोड किया था, कश्मीर एक सतकथा पार्ट 1 पार्ट 2। उसके कुछ अंश मैं आज आपको यहाँ दिखाऊंगा, साथ में एक नए तरीके से अपनी बात रखूँगा। और मैं ये जो मूवी थी, बिकॉज ऑफ थोड़ा कन्वर्जेशन में पुराना बताने की कोशिश करी गई, जो 4 दोस्त मिलते हैं और जो बुज़ुर्ग हो गए हैं वो बातें कर रहे हैं। मैं दोस्तों आज आप लोगों को, अगर आपने कश्मीर फाइल देखी है तो भी मेरा आज का और 15 तारीख का मैं 2 पार्ट्स में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। टुडे इज़ पार्ट 1 और वीडियो का मैंने नाम रखा है कश्मीर फाइल्स बिफोर कश्मीर फाइल्स, यानी कश्मीर फाइल से पहले की कश्मीर फाइल। मैं आज आप लोग को 1000 AD से लेकर 1990 तक की कहानी सुनाऊंगा, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में, अपने हिसाब से बहुत मैसिव एडिट करके, लेकिन जो उसका सार्थ है वो नहीं बदलेगा। और पूरा 1000 AD से लेके इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स, माउंटबेटन, पूरी कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो मैंने 2 साल पहले वीडियो अपलोड किया था उसका एक अंश देखिए। धरती का हिस्सा होते हुए भी धरती से बहुत दूर प्रकृति ने उसे चारों तरफ से सुरक्षित कर रखा था। खूबसूरत, खुशनुमा और शांत चिनार के दरख्त आसमां चूमते थे और बर्फ से ढकी चोटियां पिघल कर सफेद खेलते पानी की नदियां बनाती थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के उस हिस्से की जो पूर्णतः हिंदू राज्य था।
आज रूबरू होते हैं और टटोलते हैं उस इतिहास को कि कैसे आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने, नेहरू ने, कांग्रेस ने और अब्दुल्लाज ने इस जमीन की जन्नत को दोज़ख कैसे बनाया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कश्मीर। तो दोस्तों शुरू करते हैं कश्मीर फाइल। अगर आप देख चुके हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप 1990 की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझेंगे, और अगर नहीं देख चुके हैं तब भी वो कश्मीर फाइल देखने से पहले आप ये कश्मीर फाइल ज़रूर देख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं 1000 AD से। 1000 AD जैसा मैंने बताया, उससे पहले जो कश्मीर था ये एक विकसित, उत्तम और पूर्णतः हिंदू राज्य था, राइट। उसके बाद 1000 AD से जब हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर लोहारा डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। लोहारा डायनेस्टी वॉज अ हिंदू डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी से पहले यहाँ एक से एक योद्धा पैदा हुए, जिसमें कोई भी ऐसा इतिहासकार नहीं होगा जिसने ललितादित्य का जिक्र अपनी किताब में ना किया हो, जब वो दुनिया के या हिंदुस्तान के बड़े योद्धाओं का जिक्र करते हैं। ललितादित्य का जिक्र इस मूवी में भी आया है। 1320 AD में पहली बार था जब मुस्लिम कदम यहाँ पर कश्मीर पर पड़े और वो कामयाब हुए। इससे पहले कुछ अफ़गान्स हो गए, तुर्क्स हो गए, मोहम्मद कासिम हो गए, उसके बाद मोहम्मद गजनी हो गए। इन लोगों ने भी कोशिश की थी कश्मीर को जीतने की, लेकिन जीत नहीं पाए थे। 1320 में ज़ुल्क़ादिर खान वॉज द फर्स्ट तुर्क जिसने कश्मीर में अपने कदम जमाए और एक प्रोविंस कश्मीर की उसने कैप्चर की। इसी बात कश्मीरी की एक प्रोविंस में एक बुद्धिस्ट चीफ्टन हुआ करता था, रिनचैन। तो इस बुद्धिस्ट चीफ्टन की मुलाकात हुई सूफी बुलबुल शाह से। बुलबुल शाह से प्रभावित होकर उनकी बातों में आके, उनकी, अब आप सादगी कहें या कुछ भी उनकी अप्रोच कहें, जो बुद्धिस्ट चीफ्टन हैं ये पीसफुल मेजर से इस्लाम कबूल करता है। हुआ ये कि जब ज़ुल्क़ादिर खान ने इस कश्मीर के प्रोविंस को कॉन्कर किया तो बहुत से सूफ़ी भी यहाँ इस जगह की खूबसूरती से, इस जगह की खामोशी से अट्रैक्ट होकर यहाँ आने लगे, और कश्मीर में सूफ़ीज़ का बहुत बड़ा होल्ड तब भी था और अब भी है। सो ये जो पहला कन्वर्जन वहाँ पर हुआ एक मेजर आदमी का, बुद्धिस्ट चीफ्टन का, एंड उसके कन्वर्ट होते ही उस पॉकेट में उसकी आर्मी कहें, उसकी जनरल्स कहें, ऐसा पहले बहुत होता था, वो लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए। उसके बाद यहाँ पर आई शाह मीर डायनेस्टी। शाह मीर डायनेस्टी का जो पीरियड था, वहाँ से मेजर ब्रुटैलिटी यहाँ के कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी पंडित्स पर शुरू होती है। शाह मीर डायनेस्टी का ओरिजिन है स्वात वैली में, जो पाकिस्तान के ऊपर है। अब यहाँ से एक जुल्म का सिलसिला शुरू होता है, और इनका एक सुल्तान हुआ सिकंदर बुतशिकन। बुतशिकन इसको इस मारे नाम दिया गया क्योंकि इसने इतने बुत और इतनी मूर्तियाँ तोड़ी थीं कि इसको हिस्टोरियंस ने नाम दिया बुतशिकन। और ये वही पीरियड है जिसका जिक्र कश्मीरी फाइल्स में भी आया है कि इतने जनेऊ उतरवाए कर इतने लोगों को डिबो के मारा गया। ये वो पीरियड था जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का पहला पलायन, पहला एक्सोडस हुआ था, द फर्स्ट। उसके बाद इसी डायनेस्टी में एक सुल्तान आया, ज़ैनुल आबिदीन। ये वो आदमी था जिसे आज की भाषा में जो सेकुलरिस्ट हैं या जो लिबरल्स हैं वो इसको बोलेंगे जनसंघी मुसलमान। इसने अपनी गलती का रियलाइज़ किया जो उसकी डायनेस्टी ने की है। इसने संस्कृत को बहाल किया, इसने मंदिरों को बहाल किया, और इसने फिर से कश्मीरी हिंदूज को इनवाइट करना शुरू किया जो भाग के कश्मीर की रियासत से बाहर हो गए थे इन सेफ्टी कि यू कम बैक एंड लिव इन दिस कल्चर एंड इट इज़ आर कल्चर, आर कंपोजिट कल्चर। तो इस आदमी का जो भी आप हिस्ट्री में किताब पढ़ेंगे, ज़ैनुल आबिदीन सुल्तान का बहुत नाम आता है। इसके बाद आई चक डायनेस्टी। काजी चक वॉज द पर्सन जिसने उसको फाउंड किया था। ये इस डायनेस्टी का ओरिजिनल हम लोग देखते हैं गिलगिट में।
तो जितनी भी ये डायनेस्टीज़ आ रही हैं ये सारी कश्मीर के ऊपर से आ रही हैं। उसके बाद इनकी यहाँ नज़र पड़ी किसकी? मुग़ल्स की। सो अकबर ट्वाइस अटैक कश्मीर। वहाँ पे एक कंसेप्ट डेवलप हो गया था कि जैसे वो मुग़ल्स को पीपल फ्रॉम मेन लैंड इंडिया मानने लगे थे और ये मानने लगे थे कि हम इनसे अलग हैं। तो वहाँ जितने भी हिंदूज़ बचे थे और जितने भी मुस्लिम्स बचे थे वो फिर भी एक अपने को एक अलग आइडेंटिटी मानने लगे थे और उन्होंने मुग़ल्स का विरोध करना शुरू कर दिया। और आप लोगों को दोस्तों ताज्जुब होगा जो आप स्टोन पेल्टिंग सुनते हैं। फर्स्ट स्टोन पेल्टिंग इन रिकॉर्डेड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर दिलावर शाह ने लीड की थी अगेंस्ट द मुग़ल्स और उन्होंने पत्थरबाजी को एक हथियार की तरह अगेंस्ट मुग़ल्स यूज़ किया था। लेकिन कुल मिला के फाइनली मुग़ल्स व एबल टू कैप्चर कश्मीर और अपने अधीन वो कश्मीर घाटी को ले आए। उन्होंने इतने जुल्म तो नहीं किए जितने शाह मीर डायनेस्टी के सिकंदर बुतशिकन ने किए थे, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पर समर्स में जाते थे तो वहाँ जो उनके जर्नल्स होते थे वहाँ उन्होंने अपने हरम बनाने शुरू कर दिए और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा कश्मीर की औरत को और उससे भी ज़्यादा कश्मीर की हिंदू औरत को। फाइनली धीरे धीरे जब से शाह मीर डायनेस्टी की वहाँ पर एंट्री होती है, जब से जुल्कादिर शाह की वहाँ एंट्री होती है, उसके बाद जब मुस्लिम डायनेस्टी चक डायनेस्टी आती है, धीरे धीरे वहाँ से पलायन कंटिन्यू करते गए और औरंगज़ेब के पीरियड में एक ऐसी स्थिति डेवलप हो गई थी कि औरंगज़ेब का रूल होते हुए और मुग़ल्स का रूल होते हुए वहाँ के हिंदूज पलायन करके मेनलैंड इंडिया आ रहे थे, ये जानते हुए कि यहाँ पर भी मुग़ल्स का और औरंगज़ेब का रूल है। लेकिन कश्मीर में वो अपने को मेनलैंड इंडिया से आइसोलेटेड पाते थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर सुनने में तो बहुत आसान लगता है। आज जो मेटेलिक रोड बनी है वो मात्र शायद 270-280 किलोमीटर की है फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर, लेकिन उस ज़माने में जम्मू से कश्मीर पहुंचने में महीनों लग जाते थे घोड़ा गाड़ी पर या घोड़े पर। और आज भी जब से एयर फ्लाइट शुरू नहीं हुई थी जम्मू से कश्मीर पहुंचने में बस से 10 आवर्स लग जाते थे। इट इज़ अ होल नाइट जर्नी, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि जम्मू के बगल में कश्मीर है। तो वहाँ पर जो हिंदूज थे दे न्यू के यहाँ पर भी मुग़ल रूल है, यहाँ पर भी उन्हीं को उन्हीं राजाओं का और उन्हीं बादशाहों का सामना करना पड़ेगा जिनका कश्मीर में करना पड़ रहा है। लेकिन हियर दे न्यू दैट देयर इज कंसिडरेबल नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, तो दे वर फाइंडिंग देमसेल्व्स सेफर हियर रादर देन कश्मीर। तो ये पहला एक्सोडस जो रिकॉर्डेड एक्सोडस है ये होता है सिकंदर बुतशिकन के टाइम पर। उसके बाद सेकंड एक्सोडस होता है ये औरंगजेब के टाइम पर, या यूं कहें मुगल्स के टाइम पर। द दुर्रानी डायनेस्टी अगेन उसी प्लेटफॉर्म पर उसी तरीके से ऑपरेट करती है जिस तरीके से शाह मीर डायनेस्टी का सिकंदर बुतशिकन किया करता था। सो टेक्निकली अगर आपको बताएं, जो जुल्कादिर खान आया उसने सिर्फ फुटहोल्ड पकड़ा, उसके बाद वहाँ सूफीज़ आए, सूफीज़ के बाद एक बुद्धिस्ट चीफ्टन का जो कन्वर्जन हुआ वो पीसफुल मेजर्स से हुआ, वो सूफीज़ से इन्फ्लुएंस होके हुआ। उसके बाद पहला एक्सोडस हुआ सिकंदर बुतशिकन के टाइम पर, दूसरा एक्सोडस हुआ औरंगजेब के टाइम पर, तीसरा एक्सोडस हुआ अफगान दुर्रानीस के नाम पर के टाइम पर। इन्होंने भी एट्रोसिटीज़ का दायरा बचे कुचे कश्मीरी हिंदुओं पर बढ़ा दिया। जजिया आ गया, हॉर्स राइड नहीं कर सकते थे, बहुत सारी कंडीशंस इन लोगों के ऊपर लग गई। तो 3 एक्सोडस मैं आपको बता चुका। दुर्रानी डायनेस्टी के बाद वहाँ पर आता है सिख एम्पायर। सिख एम्पायर में जाहिर सी बात है जो इन पर एट्रोसिटीज़ थी वो बहुत कम हो गई। फिर से कुछ कश्मीरी हिंदू भाइयों ने वापस कश्मीर जाना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिख एम्पायर शुरू किया। लेकिन लगभग दुर्रानी डायनेस्टी के बाद जो कश्मीर वैली थी ये इस्लाम कबूल कर चुकी थी। वहाँ के कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी हिंदूज जिनका ओरिजिनली कश्मीर हुआ करता था, वो कल्चर और वो आबो हवा और वो ज़मीन और वो वतन, वहाँ पर कश्मीरी हिंदू माइनॉरिटी में चला गया था, जिस ज़मीन पर एक वक्त उसी ज़मीन पर अब सुनाई देती थी।
इसके बाद सिख एम्पायर जब वहाँ आता है, सिख एम्पायर, द ग्रेट सिख एम्पायर जिसको बोला जाता है, वो पूरे कश्मीर को अपने अधीन कर लेता है। कश्मीरी हिंदू थोड़ा वापस जाना शुरू करते हैं, लेकिन किंतु परंतु उनको वो प्रोटेक्शन या वो रिवाइवल उनका नहीं हो पाता कश्मीर में, जिसकी हिस्टोरियंस जो लिखते हैं कि उस समय जो कश्मीरी जिसकी उम्मीद कर रहे थे, या यूं कहें कि कश्मीरी इस बार बार के एक्सोडस से इतना परेशान, इतने हताश हो गए थे कि दे थॉट कि इट इज़ बेटर दैट वी कंटिन्यू स्टेइंग इन दिस लैंड, मीन्स मेन लैंड इंडिया, और वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं कल को फिर से किसका राज आ जाए और फिर से हमें वहाँ से भागना पड़े, क्योंकि उनके एक्सोडस से और सिख एम्पायर के बीच में कई सेंचुरीज बीत गई थी, नॉट सम ईयर्स। जब सिख एम्पायर ब्रिटिशर्स से एंग्लो सिख वॉर में हारता है, तो ब्रिटिशर्स ये तय करते हैं कि हम इस कश्मीर वैली को, उनको भी ये दूर लग रहा था, उन्होंने कहा हम भी यहाँ सिर्फ ऐशगा बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ समर्स में लाइक शिमला एंड मसूरी एंजॉय करने के लिए आएंगे, लेकिन हम इसको अपने अधीन नहीं लाएंगे। तो जम्मू के राजा, डोगरा राजा गुलाब सिंह के साथ ब्रिटिशर्स एक सौदा करते हैं, जिसको और 75 लाख का सौदा भी बोला गया। तो पूरी कश्मीर वैली 75 लाख रुपए में डोगरा राजा गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स से खरीद लेता है, और कश्मीर फाइनली हिंदू डोगरा राजा गुलाब सिंह के अधीन आ जाती है। कौन सी डोगरा डायनेस्टी? जो अभी करण सिंह तक चल रही है। और यही रीजन था कि डोगरा एम्पायर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ब्रिटिशर्स के साथ खड़ा अपने को पाता है, ना कि फ्रीडम। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो हम स्टार्ट से बता रहे थे कि वीडियो भी काफ़ी लंबी है, तो इसके 2 पार्ट बना लेंगे, क्योंकि एक ये स्टोरी है, उन्होंने भी 2 ही पार्ट बनाने। खैर हमारे भाई 4 आ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर एक जो चीज़ है ना भाई, उसको क्लियर करते जाएं। और बिल्कुल भाई दी कश्मीर फाइल्स, जब से भाई ट्रेलर आया था ना, खैर मूवी तो अब रिलीज़ हो गया है, सब ने देख लिया है, और अब इसके जो रिव्यू हैं वो लोगों के भी मैंने भाई देखे हैं, उनके भाई आंसू ही नहीं रुक रहे। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं भाई, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये स्टार्ट से बातें चली हैं या उन्होंने देखी है, ये सब कुछ रियलिटी पर है, कोई इसमें भाई फेक वाली चीज़ ही नहीं डालते हम, ठीक है भाई। और ये मतलब जब से ट्रेलर आया तब से तो खैर एक पूरी दुनिया इसके पीछे ही है, ये हुआ क्या था, इस पर रिव्यू दे रहे हैं, रिएक्शन पे रिएक्शन आ रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर रिएक्ट कर रही है, इसके बारे में जान रही है। और हाँ कि इसके जो भाई वो विवेक भाई, उनका भाई नाम रीजनल पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद, तो भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर से भी अब मिल चुके हैं, मतलब कि उनको बहुत इस चीज़ में सपोर्ट दी गई है भाई, विवेक के है उनका नाम भाई, तो उस इसमें उनको बहुत सपोर्ट मिली है कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया। लेकिन जब से नहीं होती, हाँ बिल्कुल भाई, किसी ने इस पर कोई रिसर्च नहीं की, कोई मूवी नहीं बनाई, इतना बड़ा बॉलीवुड बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ करके भाई पूरे इंडिया के एक तो दिल जीत लिए, एक रियलिटी दिखा दी लोगों को, सब ने मूवी देखी भाई। अब इंजॉय वाला या ऐसे वर्ड तो हम भाई यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल भाई एक बहुत ही भाई इमोशनल जो मूवी थी ये भाई, जो उस वक़्त हुआ था उस चीज़ को लेकर ये भाई बनाई गई है। और एक स्टोरी पर सर रिजवान भी बोल रहे हैं, वो भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि जैसे ये काम स्टार्ट हुआ था, क्या क्या हुआ था, टेररिस्ट आए थे, ये सब उन्होंने ना एक डिटेलिंग में जा रहे हैं और डिटेल से भाई बताएंगे। और बाकी मज़ीद हम लेकिन हम भी इस पर रिसर्च भी करेंगे और पॉइंट भी देखेंगे क्या ओरिजिनली हुआ था। लेकिन देखा जाए कुछ तो सर्च किया, लेकिन जो भी हुआ बुरा ही हुआ था, क्योंकि जान जिसकी भी जाती है सबको दुख भी लगता है। और जैसा कि बता रहे थे, इतने पंडित उधर घर से भी उनको निकाल कर मारा गया, तो सब भाई बुरा ही हुआ, इस पर कोई नहीं हम बोलते कि घर नहीं है। वो ज़्यादा जो है ना वो कैंपों में, वो जिस तरह सुना है कि वो अभी भी उनके अपने घर नहीं है, वो अभी भी इधर भी वो ऐसे ही रह रहे हैं। बिल्कुल भाई, तो उनको जो है ना उसके देखो ना, जान ही होती है, इंसानियत भी इंसानियत होती है। अगर किसकी भी जान जाती है दुख तो भाई लगता है, बिल्कुल भाई सबको लगता है। ऐसे नहीं कि अब कुछ जो को पंडित मतलब के मर गया तो हमें इसका दुख नहीं, जो पाकिस्तान इधर मतलब के अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो हमें भी दुख ना लगे। ये इंसानियत की खातिर सबको दुख भी लगता है। और जो मूवी है ना वो तो भाई बहुत
सैड है, ज़रूर हम भी देखेंगे। अगर इधर कुछ वेबसाइट पर ओपन हुई तो शायद मिल जाए, हम भी देखेंगे और भी रिसर्च करेंगे, लेकिन जो भी हुआ था ये बुरा ही हुआ। बिल्कुल नहीं, भाई। उसके अलावा बॉलीवुड को इस चीज़ की जो है ना वो दाद देनी बनती है कि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टेप लेते हैं कि वो अपने जो है ना वो हिस्ट्री को लोगों के सामने जो है ना वो रखते रहें। ठीक है, बुक्स में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं और ये जो मूवीज़ आजकल जिस तरह का मीडिया का एंटरटेन का दौर है, तो उसमें ये चीज़ें जो है ना वो अहम किरदार अदा करती हैं। तो उन्होंने अगर ये स्टेप लिया तो उनको जो है ना वो बहुत हिट गई है, जितनी कोई सोच भी नहीं सकता था उतनी हिट भी की और लोगों के रिव्यू भी बहुत हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम 1-2 दिन जो है ना वो ज़रूर इसके ऊपर जो है ना वो जो लोगों के रिव्यू आ रहे हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर भी बनाएं और जितना बनाते जाएंगे उतने जो है ना हमारी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता बढ़ती जाएगा। जाएगी, और बिल्कुल भाई। जिस तरह रिजवान सर ने जो है ना वो स्टार्ट किया है वो सही 10 ईस्वी जो है ना उससे जो है ना वो 10,000 से उन्होंने स्टार्ट किया। जिस तरह मुगल्स आए या वो बाकी एक दो का जिस तरह वो बता रहे थे जहांगीर का कि जिस तरह उन्होंने जो वो पुतों को उन्होंने तोड़ा, उसके बाद आया जिस तरह ज़ैनुल आबिदीन ने फिर लोगों को जो है ना वो वहाँ बुलाया, उनको जो है ना वो हौसला दिया कि आप इधर आके रहेंगे और उसके बाद मुगलों का दौर शुरू हुआ। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो है ना वो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह इन चीज़ों की समझ लगेगी। तो यही है कि जो है ना ये कोई एक अच्छी नहीं थी उनके लिए, जो है ना वो एक बहुत ही सैड मोमेंट थे। बिल्कुल भाई, और इस चीज़ को हर एक को मानना चाहिए। बाकी मज़ीद हम भाई रिव्यू भी देख रहे हैं और रिसर्च, जैसे भाई सुहेल ने बोला कि रिसर्च कर रहे हैं और ऐसे पॉइंट देख कर अब ये है कि ये एक ऐसा सीन बन चुका है कि इस पर बिना भाई रिसर्च किए या सुने कुछ भी हम नहीं कोई भी कमेंट कर सकते। ऐसे भाई लफ्ज़ को यूज़ करें, हमारा भी ऐसा कोई दिल नहीं कि कोई हमारे मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकले जिससे भाई आपको भी दुख हो या आपको भी गुस्सा है, क्योंकि हम तो भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चल रहे हैं। तो इतने दिन हो गया बस आपके साथ भाई मिले हुए हैं, बस यही चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हम भी वीडियोस बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।